also want to thank you for being here as we discuss one of the most exciting parts of the One Big Beautiful Bill. कुछ दिनों बाद ही ये बात आ गई कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा इस लेवल तक पहुंच गया है कि दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे तो उसमें यह था कि इनके पे देर सवेरे इन पे अमेरिकन सिस्टम नकेल कसेगा। ऊपर से एलन मस्क सुपर डिक्टेटर होना चाह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। अभी हाल ही में हमने इस बात का जिक्र की है अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में कि ट्रंप और एलन मस्क जो बिलियनर हैं, अरबपति हैं, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और बस कुछ दिनों बाद ही ये बात आ गई कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा इस लेवल तक पहुंच गया है कि दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे हैं। एलन मस्क तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने बात करने से मना कर दिया है। एलन मस्क की कंपनियों को घाटा हुआ है, शेयर में घाटा हुआ है, ट्रंप की कंपनियों को घाटा हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध बहुत लंबा छिड़ेगा। भारत को इससे क्या इसका प्रभाव होगा, जो एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में आ रही थी, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अजातशत्रु श्रीवास्तव साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र जी। सर, एलन मस्क और ट्रंप का मेरे को याद है आपने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि आप वेट कर रहे हैं कि दोनों में के बीच में झगड़ा कब होगा। तो एलन मस्क एंड ट्रंप के बीच में रिलेशन ऐसा मैं फोर्स ही करता हूं कि बहुत लंबे समय तक कॉर्डियल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप की। और आपके कहे हुए शब्द देखिए, अब वो मतलब पब्लिक में इस तरह से आ गए हैं, तो ये तो आप उन दोनों को मतलब बहुत अच्छी तरह से आपको उन लोगों को समझ गए थे, आप उन्होंने जिस तरह से रीड किया था आपने। मैं 3-4 कारणों से पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना नियर फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो अमेरिकन सिस्टम है, उस अमेरिकन सिस्टम में वहां का प्रेसिडेंट कोई डिक्टेटर नहीं है। प्रेसिडेंट तक भी डिक्टेटर, प्रेसिडेंट भी डिक्टेटर नहीं है। प्रेसिडेंट बहुत सारी चीजों से कंट्रोल्ड है जी, एक सिस्टम काम करता है। वहाँ का सिस्टम काम करता है। वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का थिंक टैंक है, वहाँ का पेंटागन है, वहाँ के अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अमेरिका की पॉलिसी, इवन यूनिवर्सिटीज भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट को इतना कोई फ्री हैंड नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे तो उसमें यह था कि इनके पे देर सवेरे इन पे अमेरिकन सिस्टम नकेल कसेगा जी। ऊपर से एलन मस्क सुपर डिक्टेटर होना चाह रहे थे। तो वहां पर इस तरीके के एक प्राइवेट पर्सन के अमेरिकन पॉलिसी में इंटरफियर करने का या डिसीजन करने का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है। तो अब दोनों एरोगेंट है, दोनों आउटस्पोकन है जी। तो मुझको ये पूरी संभावना थी। इसके अलावा एक बैकग्राउंड भी है बहुत, जिसको मैं हमेशा देखता था जी, कि डोनाल्ड ट्रंप है जर्मन ओरिजिन से जी। जर्मन एक स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड एरोगेंट माने जाते हैं। और एलन मस्क है साउथ अफ्रीकन। साउथ अफ्रीका के लोग भी बहुत ज्यादा एरोगेंट एंड फाइटर टाइप के रहे हैं, डोमिनेटिंग रहे हैं। एपथीड उन्होंने सालों साल चलाया रखा। राइट। तो मुझको नहीं लगता था कि ये दोनों बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज था, जो मैं हमेशा से देख रहा था कि इन दोनों के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उसमें जस्ट अपोजिट हैं और दोनों में क्लैश होना है। डोनाल्ड ट्रंप ऑयल लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं जी, ऑयल एंड गैस लॉबी को, और एलन मस्क ग्रीन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, बिल्कुल। तो ग्रीन एनर्जी में उनके ई व्हीकल हैं जी, और उनके सोलर एनर्जी में उनकी कंपनीज हैं जी। और तो जो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो ऑयल एंड पेट्रोलियम जो अमेरिका में अवेलेबल है जी, उसको पूरा कंज्यूम एंड एग्जॉस्ट कर लिया जाए, और उस लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी को
वो डिस्करेज कर रहे हैं। तो मुझे ये पूरी संभावना थी कि इन दोनों में सूनर और लेटर ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिजनेस का होना ही होना। जी जी। तो वैसे ही हो गया। ईगोइस्टिक, एरोगेंट, बिजनेस इंटरेस्ट वाले, ये लोगों की बहुत कम बनती है। और दूसरा फिर जब वो पब्लिक में आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने, बहुत बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी लूज हेड, कभी बोल देते हैं कि कभी उसमें दिमाग नहीं है ना, कभी बोल देते हैं कि वो उनके कई अलग रिलेशंस हैं। अब तो ये मतलब जिसे बोलते हैं ना कि ये इतने आगे निकल गए हैं झगड़े में कि अब वापस नहीं लौटा जा सकता उससे। तो ट्रंप और मस्क जो है, और ये भी कहा जाता था कि मस्क जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा इंटरेस्ट लेने लगे थे और ट्रंप के कुछ सहयोगी थे वो उनको पसंद नहीं था। तो ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है जी, जिसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मैं बिग ब्यूटीफुल बिल देख रहा था, करीब 47 पेज का है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट एंड करेक्शन जी प्रपोज किए हुए हैं। पर्टिकुलरली उसमें टैक्स के संबंध में, टैक्स रिबेट के संबंध में उन्होंने किया हुआ है। और झगड़े का मूल कारण यही है। झगड़े का मूल कारण ये भी है, और इसके अलावा और भी उनकी पर्सनालिटी है झगड़े का मूल कारण, आप मेन समझ लें। और दूसरा उनका बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश होना। जी जी जी, ये दो चीजें हैं। जी जी। यह बिग ब्यूटीफुल बिल तो एलन मस्क को अमेरिकन के बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। साउथ अफ्रीका से बॉर्न है, उसके पास में 3 कंट्री की सिटीजनशिप है, साउथ अफ्रीका, कनाडा एंड अमेरिका की। अच्छा। अमेरिका की सिटीजनशिप उन्होंने 2002 में ली हुई है। अच्छा। तो वो अमेरिका का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ का जो 250 साल का उनका हिस्ट्री है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंसी एंड डेमोक्रेसी है, तो उसके बारे में एलन मस्क को फर्स्ट हैंड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बात जरूर है कि वो दुनिया के सबसे रिच पर्सन है, $400 बिलियन से ऊपर की उनके पास में नेटवर्थ है, जी। रिचेस्ट पर्सन है। जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क कोई बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल कमिटेड पर्सन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ही आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें। जी। इनिशियली 80s में कभी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की, फिर उन्होंने लेट 90s में उसे छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली, बिल्कुल। फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी भी छोड़ के एक इंडिपेंडेंट पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर उन्होंने उसके बाद में कुछ समय हुआ अनअटैच्ड, किसी भी पार्टी में नहीं रहे, फिर 2011 में फिर उन्होंने रिपब्लिकन ज्वाइन कर ली। तो उनका कोई बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं, पॉलिटिकली बहुत ओवर एम्बिशियस भी रहे, बहुत ज़्यादा रहे। वही आप एलन मस्क का देख लें, उनकी भी कोई आइडियोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है। उनके यानी उनकी पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन उससे एक फ्रेम बनता है। जी। उनके 3 डिवोर्स हो चुके हैं, 14 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके, जी। जिसके जो उनके फैमिली के अलग अपने डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। उनके फादर से ही उनका अपना कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट चल रहा है। जी। उन्होंने अपने फादर के बारे में ही बहुत सारे शब्द उपयोग किए हैं। जी। और एक उनकी बायोग्राफी में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनके फादर का डिवोर्स जब हुआ, उनके फादर का भी डिवोर्स हुआ था, तो तब उस समय एलन मस्क 9 साल के थे। जी। उस समय उनके पास में ये ऑप्शन था कि वो फादर के साथ में जाएंगे कि मदर के साथ में जाएंगे। जी। तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने फादर के साथ में चला गया क्योंकि उनके पास में ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया थी और एक कंप्यूटर था। ओह, अच्छा। वो ये कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अब पर वो वर्ल्ड की पॉलिसी को, वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन को में उनका इम्पैक्ट है। आज यदि एलन मस्क की कंपनी यदि बैठती है जी, उसमें किसी प्रकार के शेयर गिरते हैं जी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आएगा। जी जी। तो क्या ये बिग ब्यूटीफुल बिल, इसमें इम्पैक्ट आ रहा था इनकी, ऐसा जो कहा जा रहा था कि ईवी में उनकी आ रहा था, इलेक्ट्रिक बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोलियम लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ग्रीन एनर्जी के संबंध में जो सब्सिडी मिल रही है ई व्हीकल को जी, और जो अदर क्लीन एनर्जी के बारे में काम हो रहा है, उन सब में वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन ट्रेजरी से जो सब्सिडी मिलती थी, जो उनको सपोर्ट हेल्प मिल रहा था, जो उनको प्रिविलेज मिल रहे थे, वो इस ब्यूटीफुल बिल में सब खत्म कर रहा है। ये बात जरूर है कि इसमें अमेरिका के गरीब आदमियों के लिए बहुत सारा उन्होंने टैक्स रिबेट और बहुत सारे कंसेशन दिए हैं, वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो,
लोगों के सेविंग के संदर्भ में हो, ये सारे के सारे इसमें उन्होंने एडवांटेज दिए हैं लोगों को। और $80,000 तक के जिन लोगों की इनकम है एनुअल, उन लोगों को स्पेशल उन्होंने कट दिए इनकम टैक्स के संदर्भ में, और उनको बहुत सारे जगह पे टैक्स रिबेट दिए हुए हैं, और उसको टैक्स के परव्यू से बहुत सारे लोगों को बाहर भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो उसका एक पब्लिक सपोर्ट उनका जो था वो अपनी जगह पर है। अब एलन मस्क का कहना है कि साहब इससे अमेरिकन जो बजट है उसमें उसकी कॉस्ट आएगी और $2.5 ट्रिलियन का ऐसा बोल रहे हैं कि वो डेट बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा। हाँ। डेट बढ़ेगा। अब वहाँ पर अभी जैसे अमेरिकन कांग्रेस से वो बिल पास हो गया है जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, अब सेनेट में आया है जी। सेनेट में अभी एलन मस्क का कहना है कि 3 जो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं जी, वो एलन मस्क का साथ देंगे और इस बिल का विरोध करेंगे जी। वहां पर मेजॉरिटी रिपब्लिकन की 51 एंड डेमोक्रेटिक की 49 है। तो मामला बहुत ही पेचीदा है। क्या डेमोक्रेट इनको मदद कर सकते हैं एलन मस्क को? वो डेमोक्रेट्स तो उसका विरोध कर ही रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स का जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो अगेंस्ट पेट्रोलियम था, अगेंस्ट गैस था, बिल्कुल। वो क्लीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस बिल में डोनाल्ड ट्रम्प ने इनिशियली है वो सारा गरीब आदमियों को टैक्स रिबेट का है, लेकिन जो मेन उसमें नीचे आ रहा है वो आ रहा है जो ग्रीन एनर्जी को जो सब्सिडी मिल रही थी वो सारी बंद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो पब्लिक सपोर्ट तो डोनाल्ड ट्रम्प को इस बिल में मिलेगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वो पब्लिक को अपील करती हैं, सारे गवर्नमेंट करती है, डेमोक्रेसी में ये चीजें अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाउस में मतलब हो सकता है कि ट्रम्प को 2-3 वोट कम मिल जाए। यदि डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरा इसके अगेंस्ट में वोटिंग किया और रिपब्लिकन पार्टी के भी 3 सेनेटर यदि इसके अगेंस्ट में आ गए तो जरूर ये बिल प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि सेनेट से पास होना भी जरूरी है जुलाई के पहले। तो पर डोनाल्ड ट्रम्प पूरी ताकत लगाएंगे कि ये बिल पास हो जाए। अब आते हैं सर, असली लड़ाई की वजह क्या है? मतलब ट्रम्प के इंटरेस्ट हैं। ट्रम्प जो है वो गाजा को भी ट्रम्प जो है बिजनेस सेंटर बनाना चाह रहे थे। ट्रम्प का अपना बिटकॉइन अलग है। ट्रम्प के अपने दूसरे इंटरेस्ट भी हैं, जो कि वो दूसरी कंपनियों से उनके टाई अप हो रहे हैं, वो दूसरी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या है मामला? क्या एलन मस्क को लग रहा था कि एक पैरेलल किसी को खड़ा कर रहे हैं? जनवरी 25 से जो डोनाल्ड ट्रम्प के फैमिली मेंबर्स हैं जी, वो अमेरिका के दूसरे बिजनेस हाउसेस को के साथ में जुड़ गए। हाँ, और उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, और उनके साथ में वो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस डील शुरू कर दी है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह पे जो बात आई है, वो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रम्प के सन हैं, उनके साथ में जो अदर बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, उनके साथ में वो वहाँ पे बिजनेस का शुरू कर रहे हैं। एक आपने वो पढ़ा होगा व्हाइट ब्रिज, जो दुबई बेस्ड कंपनी है, अमेरिकन की है जी। इसी प्रकार से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की एक अलग कंपनी बनाई हुई है जी। तो ऐसे कंपनी के अंतर्गत है वो, ऐसे बहुत सारे कॉइन, ऐसे कुछ नाम है उसका। ऐसे बहुत सारे बिजनेस डील हैं जी, जो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने और उनके अदर फैमिली मेंबर्स ने या डोनाल्ड ट्रम्प के फ्रेंड्स ने शुरू किए, जिसमें एलन मस्क इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, जैसे एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी में एलन मस्क भी है, हाँ, लेकिन वो दूसरी कंपनीज को डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली प्रमोट कर रही है जी। इसके अलावा जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है जी, इसमें जिस तरीके से उन्होंने ई व्हीकल के लिए जो किया है जी, सारा टैक्स लगाया, जो सारा उन्होंने सब्सिडी खत्म की है जी, जी, जी। तो वो एलन मस्क के इंटरेस्ट को हर्ट हो रहा। दूसरा चीज यह है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की टीम है उसके साथ में भी ईगो प्रॉब्लम है एलन मस्क की। बहुत सारे इश्यूज हैं उनकी मीटिंग में पार्टिसिपेट। उनके ट्रेजर सेक्रेटरी ने कहा है, शिकायत करी, उनसे झगड़ा हुआ है, प्लस उनके जो एडवाइजर है स्टीव बैनन, उन सब के साथ में इनके झगड़े। उनको बाहर विदेशी क्या करार दे दिया एलन मस्क को कि ये तो विदेशी है। 2002 में सिटीजनशिप ली है एलन मस्क ने। ये तो साउथ अफ्रीका के बॉर्न है और कनाडा होते हुए आए हैं। तो ये एक इशू तो है। और एलन मस्क के अमेरिकन सिस्टम में किसी एक बिजनेसमैन की बैक
ऑफिस के पीछे कुछ रोल हो सकता है जी। लेकिन फ्रंट में नहीं हो सकता। जिस तरीके से 2-3 महीने में एलन मस्क ने व्हाइट हाउस को कैप्चर करने की कोशिश की थी, वो पॉसिबल ही नहीं था। और ये ऐसी ही प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप को भी जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरीके से आउटस्पोकन हो रहे हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये समझ रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा अमेरिका को कंट्रोल एंड गाइड करूंगा जी, लेकिन वो अमेरिकन सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है। जी। तो ये मैं देख रहा हूं, इसका फॉल आउट अभी और आगे बढ़ेंगे। अब सर इसमें एक अहम चीज आई है कि मतलब झगड़ा होता है ना, जैसे बच्चों के बीच में, ट्रंप ने कहा कि मैंने टेस्ला खरीदी थी मार्च में, अब मैं टेस्ला बेच रहा हूं। डिसेंसी खत्म हो गई। हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी कन्विक्टेड है जी, बहुत सारे चार्जेस में, कन्विक्ट हुए हैं। यानी ये अमेरिकन हिस्ट्री में उनके फर्स्ट जो टाइम फाइन लगा था कंपनी को, उसको जो है इन्होंने राइट ऑफ करवाया है। बहुत सारे इनके खिलाफ जो चार्जेस लगे थे वो वापस लिए हैं। तो अमेरिका को आज ये क्लेम करे कि वो कोई बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज वाली कंट्री है, एलन मस्क के खिलाफ जिस सरकार ने जिस अधिकारी ने जो चार्जेस लगाए थे उसको ट्रंप ने नौकरी से निकाल दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप खुद कन्विक्टेड है। दोस्ती भी ऐसी और दुश्मनी भी ऐसी। और 2019 में ये वहां पे कांग्रेस में घुस गए थे। हाँ, इनके फॉलोअर्स घुस गए थे, बिल्कुल। और जैसे इन्होंने ओथ लिया 1500 लोगों के अगेंस्ट में, इन्होंने क्रिमिनल केसेस खत्म कर दिए। हाँ, जिनके अगेंस्ट में 2019 में जिनको ट्रेसपासिंग का और वहां पे वायलेंस करने का अमेरिकन सेनेट में चार्जेस थे, वो सारे केसेस उन्होंने खत्म कर दिए। तो अमेरिका में आज की तारीख में कोई मॉरल वैल्यूज या डिसेंसी बिल्कुल नहीं बची है। अब जब उन्होंने कहा कि मैं टेस्ला कार ही वापस मेरे को नहीं रखनी अपने पास, ट्रंप ने कहा कि मैं टेस्ला कार निकाल दूंगा वापस, तो इन्होंने कहा कि मैं टेस्ला कंपनी ही बंद कर दूंगा, बेच दूंगा। अच्छा, इनके पास जो एक्स भी है और स्टार, वो जो है स्पेस का पूरा प्रोग्राम है, स्टारलिंक इनका जो है पूरा देखता है, नासा का पूरा प्रोजेक्ट देखता है। नासा के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। ये कहा जा रहा है कि नासा का की जो इनका स्टारलिंक कंपनी है वो देश के हित में उसको जब्त कर लिया जाए, मतलब ये कहा। हाँ, वो तो अब ये झगड़ा बहुत, यदि ये कहीं रुका नहीं, हाँ, यहाँ पे यदि इन दोनों के बीच में किसी ने सीज फायर नहीं कराया, हाँ, जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में जोक्स चल रहे हैं, मोदी जी के नाम से मजे भी ले लिए इनके लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री जी इनको बीच में सीज फायर करा दें यदि सीज फायर नहीं हुआ, हाँ, तो आप आगे देखिएगा बहुत गंदगी आनी है। जैसा एलन मस्क ने कह दिया कि एप्स्टीन फाइल्स में इसका नाम है। एप्स्टीन फाइल्स बहुत ही हॉरिबल एक इंसिडेंट है, जहां पर यानी जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। वो उस केस एप्स्टीन फाइल्स में तो सर उनके फोटोज रिलीज कर दिए हैं एलन मस्क ने, और वीडियोस आ गए हैं, और ये भी आ गया है कि ट्रंप जो है वहां पे कितने एक्टिव थे, किस किस के साथ एक्टिव थे, वो सब चीजें रिलीज कर दी हैं। तो और कहा है कि दिस इज अ बॉम्ब। तो ये तो बहुत गंदगी आनी है यदि इन लोगों के बीच में सीज फायर नहीं हुआ तो। हाँ, तो यदि और आपको लगता है कि ये एप्स्टीन फाइल वाला मुद्दा ट्रंप को चुभ गया है? आप अभी उसमें कम से कम मेरे तो जानकारी में नहीं है कि जहां पे कोई डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट एविडेंस उस फाइल्स में हो, क्योंकि अभी ऐसे पूरे पेपर्स रिलीज नहीं हुए। हाँ, व्हाइट हाउस का कहना है कि हमने कुछ पेपर्स रिलीज कर दिए थे, हाँ, हाँ। लेकिन एलन मस्क का कहना है कि और भी पेपर्स, और भी इंफॉर्मेशन है जिसका डोजियर अभी उन्होंने रिलीज नहीं किया, जिसे किया जाए जी। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहां तक हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अमेरिका के लिए जो वर्ल्ड का सुपर पावर है, दुनिया को वो सब जगह रैंकिंग करता रहा है, अमेरिका के सारे इंस्टीट्यूशंस दुनिया को बताते रहे कि कौन सा देश किस पॉइंट पर कहां पर है। आज अमेरिका की स्थिति ये है कि मेरी इच्छा है कि अमेरिका की कोई भी रैंकिंग की जाए, कि वो बाकी चीजों पे किस पोजीशन पे, किस ईगो, एरोगेंस है ना, बिजनेस मॉरलिटी, इंटरेस्ट में कहा, मॉरलिटी, करप्शन, क्राइम, पब्लिक बिहेवियर। अच्छा, लेकिन सर इसको मिला के अब देखा जाए कि ट्रंप ने एक बार कहा था कि आप जो है टेस्ला को भारत जो है वो यहाँ पे बनाने की टैक्स रिबेट दे, भारत में टेस्ला आएगी और वहां पे काम शुरू होगा। अब तो झगड़ा ही हो गया। अब जो स्टारलिंक को जो है, जो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में, उसने स्टारलिंक ने लाइसेंस दिया है, और ये लाइसेंस दिया है कि रूरल एरियाज में जो कनेक्टिविटी बढ़े, भारत में भी ये
बहुत बड़ा इसका एक मिशन है कि अर्बन एरियाज में जितनी कनेक्टिविटी है, जितना नेट का यूज है, उससे कम है रूरल एरियाज में, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो एयरटेल, जियो, स्टारलिंक, इन तीनों को ही दिया हुआ है। आपको लगता है कि इस झगड़े से कुछ असर पड़ेगा? हालांकि लाइसेंस तो दे दिया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का हमेशा से बहुत ही क्लियर कट व्यू रहा है जी। हम तो जो भी स्टेप लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेंगे। जी जी। हम ना तो किसी के प्रेशर में आएंगे, ना किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, और ना किसी की गलत बात मानेंगे। कल से ट्रम्प फोन कर दे कि स्टारलिंक को भगा दो ऐसे इंडिया से। राइट। जब तक भारत को ये था कि पहले स्टारलिंक अकेली एक कंपनी थी जो सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क को प्रोवाइड करती थी जी। तो भारत के लिए चिंता की बात ये थी कि सिंगल कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। जब और कंपटीटर आ गए, एक फेयर प्ले होगा, तो उस हिसाब से 3 कंपनी को लाइसेंस दिए गए, और वो भी रूरल एरियाज के। और स्टारलिंक को जो लाइसेंस भी दिया है वो कंडीशनल दिए। उसमें जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इंडिया में रहेगी, वो अमेरिका में स्टोर नहीं होगी। बिल्कुल, ये इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए नेटवर्क अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे ट्रेन एंड सड़क एंड प्लेन कनेक्टिविटी है, वैसे उससे ज्यादा एक कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी जरूरी है जी। इसलिए ये देना जरूरी था, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई कि हमारे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के देश में हम थ्रू टावर्स सब जगह पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जी। इसलिए सैटेलाइट से कनेक्ट होना जरूरी था जी। तो भारत ने सबसे पहले अदर कंपनीज भी खड़ी की जिससे मोनोपोली ना हो जी, प्लस उनको कंडीशनल दिया है। और किसी के कहने पे ना तो ये लाइसेंस दिया गया है, ना किसी के कहने पे ये लाइसेंस टर्मिनेट होगा। बिल्कुल, देश के नेशनल इंटरेस्ट में, भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है यदि कंपनी को देना, तो भारत सरकार देगी। और दूसरी कंपनियां भी हैं, ठीक है। और आपने अभी उदाहरण देख लिया, जैसे रूस यूक्रेन के वॉर में जी, भारत के इंटरेस्ट थे रूस के साथ में पेट्रोलियम लेना, तो भारत ने लिया। बिल्कुल, आगे भी है ठीक, और सबको समझाया भी कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट है जी। हमने ईरान से लिया, वेनेजुएला से लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था। बिल्कुल, आज यदि उनके कहे पे हम भी बाइकआउट कर देते रशिया, ईरान, वेनेजुएला का, तो भारत में जो डीजल पेट्रोल है इसके भाव 500 रुपए लीटर हो जाते। बिल्कुल, क्योंकि हमको वो और किसी दूसरे देशों से सप्लाई लेना पड़ता जिनका प्रोडक्शन कम था, वो महंगे दाम पे देते। तो इसलिए भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को कभी नहीं छोड़ा, और प्रधानमंत्री जी ऐसे किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति भी नहीं है। तो अब सर कुल मिला के इसका रुख क्या होगा? आपने बोला बहुत मर्कियर हो गया है, बहुत ज्यादा फैल गया है, और ये झगड़ा जो है वो किसी भी स्तर पे जा सकता है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में कुछ इसका फर्क पड़ेगा? और दूसरा क्या है, जो दूसरे देशों पे उन्होंने ट्रम्प जो जिस तरह से टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, अब वो थोड़ा दबेंगे या उनको ऐसा लगेगा? देखिए, टैरिफ वाला मामला तो सभी जो ट्रम्प के डिसीजन थे सारे के सारे जुडिशियल स्क्रूटनी में चले गए। राइट, 300 से ज्यादा केसेस डिफरेंट, चूंकि अमेरिका का इंक्लूडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले सारे केसेस उनके कहीं ना कहीं सुप्रीम, क्योंकि हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, तो वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट अलग है, तो इतने सारे वहां पर डिस्प्यूट एंड प्रॉब्लम है कि वो संभव नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत ज्यादा वहां पर ट्रम्प उसको चेंज कर पाए। अमेरिकन हिस्ट्री में ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पीरियड के रूप में जाना जाएगा, और ये 4 साल सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट करता है, एक महत्वपूर्ण देश है, दुनिया का सुपर पावर है। एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जिस तरीके का अमेरिका का पहले एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल रहता था, वो पूरा खत्म हो गया। इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सा दिख रहा है जी। तो वो यदि ट्रम्प ने अपने को कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में लेकर नहीं आए, तो सिर्फ अमेरिका की ही इकोनॉमी नहीं, अमेरिका की स्थिति नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि दुनिया में शांति रहे और सद्बुद्धि सब। सर, लेकिन एक भविष्यवाणी अब आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगी, मुझे फिर से याद आ गया। आपने एक भविष्यवाणी की थी कि दोनों के बीच में झगड़ा होगा। एक भविष्यवाणी और चाहता हूं मैं कि इनका अंजाम क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प के पास पावर है, उसके पास पैसा है,
तो अब इन दोनों के झगड़े का अंजाम क्या होगा अगर ये नहीं बैठते हैं तो? मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता भविष्यवाणी करने का मेरा कॉम्पिटेंसी नहीं है। मैं एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर डॉट कनेक्शन से होती है। जी जी। तो उसमें यह है कि कोई बिजनेसमैन किसी सिस्टम से नहीं लड़ सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। राइट उसके पास में ट्विटर कहते थे जो वर्तमान में एक्स प्लेटफॉर्म है जी। वो है, तो वो एक कैंपेन कर सकता है, वो किसी का एक ओपिनियन मेकिंग करा सकता है, किसी की एक प्रोफाइल बनाना बिगाड़ना वो कर सकता है जी, लेकिन सिस्टम से नहीं लड़ सकता। और वो सिस्टम में यदि उसने रूल्स का वायलेशन किए हैं तो जो पहले किसी लोगों की निगाह नहीं गई होगी अब उसके बारीक ऑडिटिंग होगी, बारीक उसमें छलनी में उससे छला जाएगा। तो जब छलनी में किसी को छाना जाता है तो फिर उसमें बहुत सारी कमियां निकल आती हैं। उन कमियों के अगेंस्ट में कार्रवाई शुरू होती है। अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपने आप में भारी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे इतने केसेस दर्ज होते हैं और इतने वहाँ पर हैवी कंपनसेशन है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बैठ चुके हैं वहाँ पर लिटिगेशन में। अमेरिका का एक ये इशू भी है और अमेरिका की प्रॉब्लम भी है। एक अच्छी बात भी है, प्रॉब्लम भी है, कुछ खूबियां भी हैं उसकी खूबियां भी हैं। जी। तो उसमें ये समस्या भी है। तो एलन मस्क सिस्टम से नहीं लड़ सकता। और अमेरिका का पूरा व्हाइट हाउस का सिस्टम ट्रम्प एलन मस्क के विरोध में दिख रहा है मुझे। जी जी। जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि एलन मस्क को व्हाइट हाउस से सपोर्ट नहीं मिलने वाला। वो बीच में चूंकि नासा के साथ में जुड़ा हुआ था तो ऐसा उसका लगता था कि पेंटागन हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सैटेलाइट वॉर में, स्पेस वॉर में पेंटागन का एक रोल और उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। लेकिन जब पॉलिटिकल डिस्प्यूट होता है तो पेंटागन भी पीछे रह जाता है। तो इसलिए मैं एलन मस्क के बिजनेस को डैमेज होते हुए देख रहा हूँ। मतलब पैसे से पावर पे जा सकते हैं लेकिन पावर को हरा नहीं सकता पैसा। नहीं हो सकता। ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में उसका पैसा यूज हुआ है। वो 28 करोड़ डॉलर है। 28 करोड़ डॉलर क्या है? ट्रम्प के लिए बड़ी बात नहीं है। ट्रम्प नहीं, किसी भी देश के लिए। अमेरिका के ट्रम्प खुद एक बिलियनर है। ठीक, तो कितना हुआ? 2000 करोड़ हुआ। तो 2000 करोड़ रुपए में उसने इलेक्शन कैंपेन में खर्च किए। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी में उसका मेजर एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसे सरकार या देश थोड़ी नहीं खरीद लेगा वो। लेकिन बात चली है दोनों के बीच में झगड़े की, तो दूर तक जाएगी। अब इसका अंजाम देखना है कि कितना ये झगड़ा आगे बढ़ता है। इंडिया के इंटरेस्ट है, अगर स्टारलिंक को लाइसेंस दिया है तो काम करे। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक मुद्दे पर आपके कमेंट आए। हमारे साथ आप बने रहते हैं लगातार, हमें आपकी रिएक्शन मिलती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।